पेट से गोली आर पार हो जाने के बाद भी ये मरा नहीं। अपने 3 मस्केटियर्स भाइयों के साथ इसे भी मसाई मारा के लीजेंडरी नॉच लायन कोलिशन की संतान माना जाता है और उन्हीं की तरह ये भी मसाई मारा के बेताज बादशाह। पेट से गोली आर पार हो जाने के बाद भी ये मरा नहीं। अपने 3 मस्केटियर्स भाइयों के साथ इसे भी मसाई मारा के लीजेंडरी नॉच लायन कोलिशन की संतान माना जाता है और उन्हीं की तरह ये भी मसाई मारा के बेताज बादशाह बने। तो आखिर कौन है स्कारफेस जिसे पूरी दुनिया ने भर भर के प्यार दिया और मरने के बाद भी ये आज तक जिंदा कैसे है, देखेंगे आज के इस वीडियो में। वक्त था साल 2007 का, जब मसाई मारा के हरे भरे सवाना में एक लायन कप का जन्म होता है। जी हाँ, यही है हमारे आज के इस कहानी का हीरो स्कारफेस। वैसे स्कारफेस अकेला नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ इसके 3 भाई भी थे, हंटर, सिकियो और मोरानी। इस वक्त तो ये अच्छे से चल भी नहीं सकते हैं, लेकिन आगे चलकर ये पूरे मसाई मारा में राज करेंगे। अच्छा, वैसे कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि स्कारफेस की रगों में मसाई मारा के सबसे लीजेंडरी लायंस नॉचेस का खून बहता है। अपने परिवार की सुरक्षा में इनका बचपन काफी अच्छा था। ये चारों भाई दिन भर बसमारा के लंबे लंबे घासों में उछल कूद मचाते और बड़ों को तंग किया करते थे। इनके परिवार के पास मसाई मारा का एक बहुत बड़ा इलाका था, इसीलिए इन्हें रोज शिकार मिलता रहता था और इतनी कम उम्र से ही ये चारों भाई शिकार को बहुत ध्यान से देखा करते थे। खास करके हंटर, जो खेल खेल में ही शिकार की बारीकियों को समझने लगा था। दिन तेजी से बीतने लगा और बच्चे भी उतनी ही तेजी से बड़े होने लगे। वैसे बचपन से ही सिकियो, जो इन सब में सबसे बड़ा था, वो इनकी अगुवाई करता था और स्कारफेस सहित बाकी के भाई खुशी खुशी इसकी बात मानते भी थे। साल 2011 तक ये 3 साल से अधिक के हो गए थे और इनका शरीर भी काफी भारी भरकम हो चुका था। इनके मेंस आना शुरू हो गए थे और इन्हें थोड़ा बहुत शिकार करना भी आ गया था। अब तक स्कारफेस और इसके भाइयों का जीवन काफी आसान था। इन्हें हर दिन भरपेट भोजन मिल जाता था और इन्हें किसी दूसरे शेर या जानवर से कोई खतरा भी नहीं था। अब ऑफ कोर्स ये बात स्कारफेस और इसके भाइयों ने तो बचपन से देखी थी, इसीलिए ये इनके लिए नॉर्मल था। लेकिन अब आगे जो कुछ भी होने वाला था, उसके बाद स्कारफेस और इसके भाइयों का जीवन पूरी तरह से बदल जाने वाला था। दरअसल अब क्योंकि ये बच्चे नहीं थे, तो जैसा इस उम्र में हर नर शेर के साथ होता है, वैसा ही इनके साथ भी हुआ। इनके पिता ने इन्हें बड़ी ही क्रूरता के साथ प्राइड से बाहर निकाल दिया और यहीं से इनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। किसी भी नर शेर के लिए ये उनके जीवन का सबसे कठिन